हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? तो घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इसकी कुछ धाराओं को पढ़ लिया था। कल हमने घरेलू हिंसा की परिभाषा देखी थी कि क्या क्या घरेलू हिंसा के साथ में ये आएगा। यदि कोई व्यक्ति कौन से ऐसे कार्य करता है जिसके कारण वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आ जाएगा, तो जैसे कि देखा था कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को क्या शारीरिक कष्ट पहुंचाता है, क्या करता है, शारीरिक में मानसिक भी हो सकता है, ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ी समस्या करता है, मारता पीटता है, या उसको क्या जो धनी है, जो धन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं करता है, उसके लिए परेशान करता है। तो ये सब चीज़ें थी, जिससे क्या था उसको, ये सब चीज़ें थी तो वो किस में आ जाता था? घरेलू हिंसा में आ जाता था। किसमें? घरेलू हिंसा में आ जाता था। और क्या था? और भी थे उसके, जैसे लैंगिक शोषण करता था, या मुक्त गाली, मौखिक तो गाली वगैरह देता था, तो वो किस में आ जाता है? घरेलू हिंसा। आज हमको पढ़ना है, आज हमको कौन सा अध्याय पढ़ना, नेक्स्ट अध्याय पढ़ना है। वो अध्याय कौन सा है? अध्याय 3। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, बहुत आराम से बढ़िया तरीके से हम समझते हुए चलते हैं। तो आज हमको पढ़ना अध्याय 3। अध्याय 3 कौन सा पढ़ना है? अध्याय 3 पढ़ना है। तो अध्याय 3, चलिए इसकी देखते हैं धारा। आज क्वेश्चन नहीं लेके आ पाया, मुझे अभी जस्ट अभी देखो दिमाग में आया। मैं कल इसके क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगा, किस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 2 क्लासें हमने पढ़ ली, मुझे याद नहीं रहा, मैं तीसरी क्लास ये है। कल जरूर लेके आऊंगा मैं इसके क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगा जो परीक्षा में पूछे गए। ठीक है, खोज के। तो धारा 4, धारा 3 तक हम पढ़ चुके। धारा 4 में क्या कहा गया है? धारा 4 किसके बारे में बात करती है? धारा 4 बात करती है संरक्षण अधिकारी। किसके बारे में? संरक्षण अधिकारी। किसके बारे में? संरक्षण संरक्षण अधिकारी, या इसको क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन ऑफिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलना हो तो क्या? PRO, प्रोटेक्शन ऑफिसर। क्या? प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है, को जानकारी का दिया जाना। किसको? संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर को किसकी चीज का? प्रोटेक्शन ऑफिसर को जानकारी जानकारी का दिया जाना। और कौन देगा इसमें? एक साथ ही बताया गया, जानकारी का दिया जाना। और किसके बारे में? जानकारी दिए जाने वाले लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि जानकारी दिए जाने वाले के दायित्व। क्या? के दायित्व। तो इसमें हम लिख सकते हैं और लगा सकते हैं जानकारी दिए जाने वाले व्यक्ति, समझने के लिए व्यक्ति, जानकारी दिए जाने वाले व्यक्ति के दायित्वों का अपमार्जन अपवर्जन, या इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं मनाही। इसको समझते हैं कि जो संरक्षण अधिकारी होगा, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा, उसको यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? जानकारी देता है, तो जो व्यक्ति जानकारी देता है उसके दायित्व क्या होंगे? उसके क्या दायित्व होंगे? क्या जो व्यक्ति जानकारी देता है उसको कहीं और भी ले जाया जा सकता है, या क्या केवल वो जानकारी देके अपनी छोड़ देगा? बाकी किसके ऊपर है? प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो संरक्षण अधिकारी है, वो अपना कार्य करे या ना करे, उसके ऊपर है। तो इसको समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, संरक्षण अधिकारी को, प्रोटेक्शन ऑफिसर को क्या करता है? जानकारी देता है। उसको क्या है? मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक ये मान लो एक मोहल है, इसमें मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 कई घर रह रहे, 1 2 3 4 5, यहाँ बना लो 6 7
8, 9, 10, 11 कोई भी घर रह रहे हैं, मान लो इस घर में क्या हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है। किसमें? घर नंबर 4 में। अब ये किसके बगल में? 3 नंबर के बगल में है, यहाँ 10 नंबर, यहाँ 5 नंबर। अब इन व्यक्तियों को मान लो पता चलता है कि इस घर में क्या होती है, घरेलू हिंसा होती है। किसमें? 4 नंबर में। तो इसमें से कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अगर चाहे तो क्या कर सकता है, प्रोटेक्शन या संरक्षण अधिकारी को क्या कर सकता है, सूचना दे सकता है। कैसी सूचना दे सकता है कि अब ये लोग बगल में रहते हैं, इन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या हो सकता है, इनको पता चल गया मान लो कि यहाँ पर क्या है, जो घरेलू हिंसा है या तो होने वाली है, क्या है, या होने वाली है, या घरेलू हिंसा क्या हो चुकी है, क्या है, या तो घरेलू हिंसा हो चुकी है या होने वाली है, या क्या उसको लग रहा है कि यहाँ पर घरेलू हिंसा हो सकती है, क्या या संभावना है कि यह घरेलू हिंसा हो सकती है। तो ये क्या कर सकता है, जो व्यक्ति है, कोई भी जो व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, संरक्षण अधिकारी को जानकारी दे सकता है, जैसे उसको कि घरेलू यहाँ पर संभावना है कि घरेलू हिंसा हो सकती है, या यहाँ पर घरेलू हिंसा हो चुकी है, या जो भी उसको जानकारी मिलती है वो क्या करता है, संरक्षण अधिकारी को जानकारी दे देता है। क्या करता है? जानकारी दे देता है। अब उसकी क्या है, जानकारी देने के बाद क्या इसको जाना पड़ेगा वहां गवाही देने के लिए, या क्या करने के लिए उसको जाना पड़ेगा? तो उसकी कोई यही चीज इसमें बताई गई है, उसकी उसकी जो अपार्जन है, जो मनाही है, इसी चीज के बारे में बात करती है कि वो क्या नहीं करेगा। तो उसका अधिकार है, उसने क्या किया उसके, और ये जो जानकारी देगा वो किस रूप में देगा, कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं है, क्या कोई फोर्स नहीं है कि वो जानकारी दे ही दे, क्या है, कोई जानकारी दे, उसकी जबरदस्ती नहीं है। वो क्या एक सद्भावना पूर्वक, किस रूप में, एक सद्भावना पूर्वक देगा जानकारी, किसको? संरक्षण अधिकारी को, कि उसने क्या जानकारी दे दी किस पूर्वक? सद्भावना पूर्वक। फिर उसको कोई कारण नहीं कि ना ही उसके पास ये जो संरक्षण अधिकारी उसको आएगा पूछने कि आपने क्यों नहीं किया, आप चल के यहाँ गवाही दीजिए, आप यहाँ पे सिग्नेचर करिए, आप ये करिए, नहीं। वो सब किसका काम है? वो संरक्षण अधिकारी का काम है। फिर वो उसकी जांच करेगा, वहां पर जानकारी निकालेगा, सबूत जुटाएगा, जो करना है वो करेगा। उसने तो अपनी सद्भावना पूर्वक एक क्या कर दिया, सूचना पहुंचा दी कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, बाकी आप मामला समझो। उसकी फिर कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी फिर क्या है, कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी भी व्यक्ति जिसने क्या किया, उस संरक्षण अधिकारी को जानकारी दी। तो यही चीज इस धारा में बात करती है। तो इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख लो समझने के लिए, समझ में तो आ गया होगा। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, जानकारी दे सकता है यदि उसको लगता है तो, ठीक है, जानकारी दे सकता है। फिर उसका कोई कर्तव्य, उसका कोई कार्य नहीं है। और जानकारी कैसे, किसी दबाव या प्रेशर या कोई अधिकार नहीं है कि नहीं जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, कोई ड्यूटी नहीं है। ये क्या है, एक सद्भावना पूर्वक हम दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ये हमारे ऊपर है। हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है किसी व्यक्ति के ऊपर हमें दया आती है कि नहीं इस व्यक्ति के साथ ऐसा गलत हो रहा है, तो हम क्या जानकारी दे सकते हैं। हमें लग रहा नहीं ठीक हो रहा तो कोई हम तो नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये चीज है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति या पड़ोसी क्या करते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, जो कौन हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, क्या पड़ोसी, यदि कोई व्यक्ति क्या होता है, पड़ोसी, जिसको क्या विश्वास है, जिसको जिसको क्या विश्वास है, जिसको विश्वास है कि क्या हो सकती, घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा घरेलू हिंसा की घटना होती है, घरेलू हिंसा की घटना किसी घर में होती रहती है, तो पड़ोसी में पता चल जाए घरेलू घटना होती है या हो चुकी है, या क्या हो चुकी है, क्या है, या होती है, या क्या हो चुकी है, या होने की क्या है संभावना, या होने की क्या है संभावना, होने की क्या है संभावना है, क्या संभावना है। तो क्या कर सकता है, तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है, तो वह व्यक्ति किसको, जो संबंध जो उस वहां से जो संबंधित संरक्षण अधिकारी होगा, उसी को सूचना दे सकते। तो संबद्ध, तो वह व्यक्ति किसको, संबद्ध संरक्षण अधिकारी को क्या कर सकता है, जानकारी दे सकता है। क्या कर सकता है, जानकारी दे सकता है, ठीक है। अब उसका क्या है, इसी की जो 4(2) है, 4(2) उसमें बताया गया है, इसका क्या है,
जो क्या है उसके दायित्व हैं, क्या क्या नहीं है, तो क्या सूचना देने वाले व्यक्ति का कोई भी दायित्व नहीं है। लिख सकते हैं सूचना देने वाले व्यक्ति का क्या है, कोई भी दायित्व नहीं है। तो लिखो सूचना देने वाले का, देने वाले का क्या कोई भी दायित्व नहीं है, कोई भी दायित्व दायित्व नहीं है। क्या है, कोई भी दायित्व नहीं है। वो कैसे सूचना दे सकता है, वह चाहे तो क्या कर सकता है, वह चाहे तो कैसे, सद्भावना पूर्वक, किस रूप में, सद्भावना पूर्वक, किस रूप में, सद्भावना पूर्वक क्या कर सकता है, जानकारी दे सकता है, जानकारी दे सकता है। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट सकते हैं। ये आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। धारा 4 आपको समझ में आई होगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाई गई है। और बाकी चलते हैं हम नेक्स्ट धारा की ओर, इसको देख सकते हैं आप। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। अब चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट धारा की ओर चलते, धारा 5, धारा 5 या सेक्शन 5, धारा 5। धारा 5 में क्या है, धारा 5 है कि पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं तथा किसके, मजिस्ट्रेट के कर्तव्य, किसके, पुलिस अधिकारियों, किसके, पुलिस अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों किसके, और किसके, सेवा प्रदाताओं, सेवा प्रदाताओं, पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, इसको क्या कह सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, तथा मजिस्ट्रेट के कर्तव्य, किसके, मजिस्ट्रेट के कर्तव्य, मजिस्ट्रेट के कर्तव्य, कर्तव्य क्या होंगे, क्या कर्तव्य हैं जो क्या कर सकते हैं, जो पुलिस अधिकारी कर सकते हैं, सेवा प्रदाता कर सकते हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं वो कर सकते हैं। मैं इसमें स्याही डाल लूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो इसमें समझिए कि यदि ये क्या है, पुलिस अधिकारी, जो सेवा प्रदाता या जो मजिस्ट्रेट, इनको क्या मिलती है, सूचना या रिपोर्ट मिल जाती है, जो घरेलू हिंसा रिपोर्ट है। क्या है, घरेलू हिंसा रिपोर्ट होती है। जब इनको ये प्राप्त हो जाती है तो ये क्या कर सकते हैं, वहां जो घटना स्थल पर पहुंचकर क्या कर सकते हैं, जब घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं तो जो व्यथित व्यक्ति है उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसके जो अधिकार हैं उसको उसके जानकारी, उन अधिकारों को क्या कर सकती है, अधिकारों की जानकारी दे सकती है। कैसे अधिकारों को जानकारी दे सकती है, जैसे उसके संरक्षण के क्या अधिकार हैं, उसके धनी वित्तीय के क्या अधिकार हैं, संरक्षण के क्या अधिकार हैं, और भी जो अधिकार हैं उन सब अधिकारों को क्या कर सकते हैं, ये दे सकते हैं, बता सकते हैं। वहां पे उनको उसको क्या कर सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, आपके ये अधिकार हैं और आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जैसे और क्या, जो प्रदाता जो उनकी क्या सेवाएं हैं उनकी जानकारी दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो भी उनकी सेवाएं हैं, उनकी जो संरक्षण है, संरक्षण के लिए भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। जो उनका निवास वगैरह होता है उसके लिए भी आप वो सूचना दे सकते हैं। तो इनके जो कर्तव्य हैं तो लिख सकते हैं कि इनके कर्तव्य क्या हैं, जो उपरोक्त व्यक्ति हैं, तो लिखो उपरोक्त क्या क्या कर सकते हैं, उपरोक्त की जब, उपरोक्त को जब क्या होती है, जब घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा की शिकायत या रिपोर्ट क्या होती, शिकायत या रिपोर्ट क्या होती, प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, तो ये क्या कर सकते, होती है तो ये क्या कर सकते, ये घरेलू हिंसा के स्थान पर उपस्थित हो, तो उपस्थित स्थान पर क्या, उपस्थित हो तो क्या कर सकते हैं,
ये किसको, व्यथित व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये व्यथित व्यक्ति हो तो ये व्यथित व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, निम्न जानकारी दे सकते हैं, निम्न जानकारी दे सकते हैं। अब कौन कौन सी जानकारी है उसको लिखते हैं कि जैसे ये किसके बारे में बता सकते हैं, उसके संरक्षण के बारे में बता सकते हैं, उसके संरक्षण के बारे में बता सकते हैं, या जो धनी राहत है उसको क्या है, धन की जो राहत है, धनीय राहत, उसके बारे में बता सकते हैं कि आप धनी राहत प्राप्त कर सकते हैं। अभिरक्षा की बात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अभिरक्षा के बारे में बता सकते हैं कि कैसे उसको अभिरक्षा प्राप्त होगी, यदि कोई मारता पीटता है तो उसको अभिरक्षा, ठीक है। और जो प्रतिकर होता है, प्रतिकर के बारे में बात कर सकता है, निवास के बारे में बात कर सकते हैं, किसके बारे में बता सकते हैं, निवास के बारे में बात कर सकते हैं, या निवास के निवास, इसको लिखो निवास आदि के आवेदन के लिए जानकारी दे सकते हैं, आवेदन के लिए क्या कर सकते हैं, के लिए जानकारी दे सकते हैं, जानकारी केवल क्या करेंगे, जानकारी देंगे, दे सकते हैं, दिला नहीं सकते, ये केवल क्या दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। और ये चीज़ें हैं, इनको ये मिलेगी कहाँ से, कोर्ट के बाद जो मजिस्ट्रेट होगा फिर वो क्या करेगा, जो जैसा फैसला होगा वैसे मिलेगा। और क्या कर सकते हैं, और जो सेवा प्रदाता, किसकी, जो सेवा प्रदाता हैं उनकी जानकारी दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेवा प्रदाताओं की उपलब्ध सेवाओं की जानकारी, क्या कर सकते, दे सकते हैं कि नहीं, जानकारी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और जो संरक्षण अधिकारी होता है, क्या संरक्षण अधिकारी की उपलब्ध सहायताओं की जानकारी, और कौन सी, विधिक सहायता की जानकारी, विधिक सहायता की जानकारी क्या, जो विधि में लिखा हुआ है। पहले क्या थी, आईपीसी थी, आईपीसी के अंदर जो धाराएं थी अब किसके अंतर्गत है, जो बीएनएस है। तो बीएनएस के अंतर्गत यदि कोई धारा है तो उसके बारे में बता सकते हैं कि आप इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, आप केस कर सकते हैं, या इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, उस पर कार्यवाही करवा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज आप समझ के इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। थोड़ी बड़ी है, इसमें समझाना थोड़ा वो चीज है, तो इसको आप वो ना करें, समझते चलिए, सब चीज समझ में आ जा रही होंगी। चलिए नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं, धारा 6 की ओर चलते हैं। तो देखते हैं धारा 6 में क्या है। तो धारा 6 बात करती है किसके, आश्रय गृह के कर्तव्य। धारा 6 जो आश्रय गृह होते हैं, शेल्टर होम होते हैं, क्या होते हैं, आश्रय गृह के कर्तव्य, इसी को क्या बोलते हैं, शेल्टर होम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SHELTER, शेल्टर होम। क्या बोलते हैं, शेल्टर होम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आश्रय गृह, शेल्टर होम की क्या कर्तव्य, शेल्टर होम क्या कर सकता है। जो आश्रय गृह होते हैं उसके क्या कर्तव्य हैं, ठीक है, ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम, क्या कह सकते हैं, ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो व्यथित व्यक्ति होता है या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई जो संरक्षण अधिकारी या जो आश्रय गृह है वो क्या करेगा, जो भाषा जो एजेंसी होती है, जो कौन संरक्षण गृह जो एजेंसी होती है
कि क्या कर सकते हैं, भार साधक जो होगा, जो एजेंसी होगी, उसको क्या होता है, आश्रय देने के लिए क्या कर सकते हैं, ये कहेंगे, जो क्या होगा उसको आश्रय प्रदान करेगा। क्या करेगा, कौन आश्रय प्रदान करेगा, आश्रय गृह प्रदान करेगा। किसकी, कौन कहेगा, तो जो व्यथित व्यक्ति है या जो संरक्षण एजेंसियां हैं वो क्या करेंगी, वो जो आश्रय गृह का जो आश्रय गृह जो एजेंसी है या आश्रय गृह के जो क्या है भार साधक हैं, उससे आश्रय प्रदान करने के लिए कहेंगे। तो क्या करेंगे, एजेंसी क्या करेंगी, आश्रय गृह प्रदान करेंगी। तो इसको कह सकते हैं जो आश्रय गृह। कैसे, तो ये क्या होती है, ये क्या है, ये क्या होती है, जो आश्रय गृह होती है ये भी क्या होती है, क्या ये एजेंसी होती है, जो क्या संरक्षण एजेंसी होती है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि व्यथित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति की ओर से, व्यथित व्यक्ति की ओर से, व्यथित व्यक्ति की ओर से कौन, जो संरक्षण अधिकारी होते हैं, क्या जो संरक्षण अधिकारी कौन है, जो संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर, कौन, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो क्या, आश्रय गृह की एजेंसी, आश्रय गृह, किसको, आश्रय ग्रह, जो आश्रय गृह है, जो आश्रय गृह के क्या है, आश्रय गृह क्या होते हैं, जो भार साधक होते हैं, क्या, जो भार साधक, जो आश्रय गृह के जो भार साधक है, आश्रय गृह के भार साधक को क्या, आश्रय देने के लिए या आश्रय प्रदान करने के लिए कहेंगे। क्या करेंगे, आश्रय प्रदान करने के लिए, क्या करेंगे, कहेंगे तो क्या होगा, जो एजेंसी है वो क्या करेगी, आश्रय प्रदान करेगी। क्या करेगी, कहेंगे तो भार साधक क्या करेगा, भार साधक आश्रय प्रदान करेगा, आश्रय प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये आश्रय गृह के कर्तव्य है। तो आश्रय गृह क्या करेगा, आश्रय देगा, उसको रहने की व्यवस्था देगा। ठीक है, फिर उसके जो और चीजें हैं वो भी क्या कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं संरक्षण जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो अब देखते हैं धारा, नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति कौन करेगा, कितनी हो सकती है, तो इसको देखते हैं। अब देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति, धारा 8, धारा 8 में क्या है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, किसकी, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति या प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या है, जो अपॉइंटमेंट, क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट है, प्रोटेक्शन ऑफिसर, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, क्या कह सकते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। तो इसमें पहले देखते हैं कि कौन करेगा, पहले देखेंगे इसमें इसकी नियुक्ति कौन करता है। इसकी नियुक्ति, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राज्य सरकार करती है। क्या करती है, राज्य सरकार करेगी। अब कितनी, अब क्या करें, कितनों की, तो जितने की आवश्यकता होगी, जितने की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, जितने की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, अब इसमें लेकिन एक नोट में लिखो, इसमें क्या होगा, अब क्योंकि ये किससे संबंधित है, किससे, महिला से संबंधित है। यदि जो संरक्षण अधिकारी होगा, यदि क्या होगा, पुरुष होगा, तो क्या होगा, उसको जो संकोच होगा, जो लज्जा होगी, तो वो जो महिला है वो क्या उसको बता नहीं पाएगी। तो इसलिए कोशिश ये रहेगी कि वो जो प्रोटेक्शन अधिकारी हो वो क्या हो, महिला हो। तो यही है, यही लिखना है नोट में, क्या कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो क्या, कोशिश ये रहेगी कि क्या, कोशिश की जाएगी, इसके लिए कोशिश की
जाएगी कि जो कौन है, प्रोटेक्शन पीओ है, वो कोशिश की जाएगी कि पीओ क्या हो, महिला हो, महिला हो, प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या हो, महिला हो, क्या हो, महिला हो। ठीक है, इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। फिर हम देखते हैं अब संरक्षण अधिकारियों के कार्य क्या होंगे। संरक्षण अधिकारी कार्य क्या करेंगे, क्या है इनके कार्य, एक एक के कार्य देखते हैं। नेक्स्ट धारा में देखते हैं संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। तो देखते हैं धारा 9। धारा 9 में क्या है, संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कार्य। क्या, संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कार्य, क्या, कर्तव्य और कार्य, संरक्षण अधिकारियों की क्या कर्तव्य और कार्य। तो ये क्या है, इनके कार्य क्या होंगे या इनके कर्तव्य क्या होंगे। तो ये क्या करेंगे, ये जो मजिस्ट्रेट है उसको क्या करेंगे, ये मजिस्ट्रेट की भी सहायता करेंगे। क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट की सहायता करेंगे। जो DIR है, घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट, घरेलू हिंसा रिपोर्ट, तो उसको क्या करेंगे, उसको लिखवाएंगे अगर नहीं लिख रही है। और जो भी चीज़ हैं, जैसे व्यक्ति को चोट लगती है तो उसको डॉक्टरी वगैरह उसकी ये सब सहायता करेंगे। ये सब चीज़ें क्या करेंगे, ये सब चीज़ें जो मेडिकल है, तो इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, चलिए देखते हैं कि जो है क्या क्या करेंगे। ये क्या करें, पहले मजिस्ट्रेट को क्या करेंगे, जो उसका मजिस्ट्रेट को उसका काम करने में सहायता करेंगे। क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट को उसकी सहायता करने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। उसको जो उसका जो कार्य है उसको करने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे या सहायता देंगे। दूसरी क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट को जो घरेलू हिंसा शिकायत पर जो रिपोर्ट है, जो घटना रिपोर्ट है, वो DIR उसको भेजा जाएगा। क्या करेंगे ये, फिर दूसरा क्या है, जो मजिस्ट्रेट को DIR या क्या कह सकते हैं, घरेलू हिंसा रिपोर्ट, क्या कह सकते हैं, घरेलू हिंसा रिपोर्ट भेजेंगे। क्या करेंगे, रिपोर्ट भेजेंगे। ठीक है, ये रिपोर्ट भेज सकते हैं, भेजेंगे, क्या करेंगे, और रिपोर्ट करेंगे, भेजेंगे। जो व्यथित व्यक्ति हो उसको यदि क्या है, चोट लगी है तो मेडिकल करवाएंगे। क्या है, यदि क्या है, यदि व्यथित व्यक्ति को क्या चोट लगी है तो उसको क्या, उसका मेडिकल कराएंगे। तो लगी है तो उसका मेडिकल कराएंगे। अब जो मेडिकल की जो रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट भी क्या मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। क्या करेंगे, जो मेडिकल रिपोर्ट किसको, मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। मजिस्ट्रेट को क्या करेंगे, भेजेंगे। मजिस्ट्रेट को क्या करेंगे, भेजेंगे। और क्या कर सकते, व्यथित व्यक्ति की ओर से क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, व्यथित व्यक्ति की ओर से क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ये रिपोर्ट कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके क्या है, कार्य हैं। किसके कार्य हैं, जो संरक्षण अधिकारी, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, तो उसके ये कार्य होते हैं। क्या होते हैं, ये उसके कार्य होते हैं। तो इतनी चीज नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट धारा की ओर देखते हैं। नेक्स्ट धारा, जो सेवा प्रदाता हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो कौन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इस अध्याय को भी आज वहाँ खत्म ही कर देते हैं, थोड़ा सा और बचा है, 2 धाराएं और हैं इस अध्याय की, तो उसको भी देख लेते हैं। धारा 10, क्योंकि ये तीसरी क्लास है शायद, हाँ इसकी तीसरी क्लास है। और
ये कब तक चलेगा ऐसे? तो धारा 10 में क्या सेवा प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर, किसकी? सेवा प्रदाता या क्या सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर। तो क्या होता है जो सर्विस प्रोवाइडर में कौन कौन हो सकता है? तो इसमें क्या हो सकता है? सर्विस सेवा प्रदाता में कौन कौन हो सकता है? कोई भी क्या हो सकता है? कोई भी जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है, क्या? कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी या निकाय, क्या हो? कोई भी कंपनी या निकाय जो क्या हो? रजिस्टर्ड हो। और ये क्या कर सकती है? ये क्या करती है? जो क्या हो? जो क्या हो? महिलाओं के अधिकारों तथा हितों का क्या करती है? हितों का या क्या? हितों के संरक्षण के लिए हो, क्या? हितों के संरक्षण के लिए हो, वो क्या होगा? सेवा प्रदाता हो। कोई भी क्या हो? रजिस्टर्ड कंपनी हो या निकाय हो या क्या हो? जो महिलाओं के संरक्षण के महिलाओं के अधिकारों और जो हितों के संरक्षण के लिए क्या कर रही हो? कार्य कर रही हो, वो क्या होगी? उनको क्या कहेंगे? सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता कहेंगे। ये क्या क्या कर सकते हैं? क्या सेवा है इनकी? क्या सेवा है इनकी? सेवा में देखिए क्या क्या कर सकते हैं ये क्या कर सकते हैं? जैसे किसी व्यक्ति को चिकित्सीय चोट लगी है तो उसको चिकित्सीय परीक्षण करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चिकित्सीय परीक्षण करा के चिकित्सीय जो रिपोर्ट है वो भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। किसी को आश्रय गृह की आवश्यकता है तो आश्रय गृह की व्यवस्था करवा सकते हैं। क्या वित्तीय जो सहायता है उसकी बता सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं हम क्या? चिकित्सीय सहायता। क्या कर सकते हैं? चिकित्सीय सहायता कर सकते हैं। चिकित्सीय सहायता कर सकते हैं। वित्तीय सहायता, आश्रय गृह की सहायता कर सकते हैं। आश्रय गृह की सहायता कर सकते हैं। और क्या अन्य सहायता भी कर सकते हैं। अन्य सहायताएं भी क्या कर सकते हैं? ये सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता कर सकते हैं। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा, छोटी सी धारा, उसमें कुछ नहीं, एक लाइन लिखनी है। तो धारा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। धारा 11, धारा 11 में क्या है? सरकार के कर्तव्य। किसके? सरकार के कर्तव्य। तो अब सरकार में कौन कौन आए? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार कौन? और राज्य सरकार। तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जरूरत होगी वो अपने नियम बनाएगी और वो अपना कार्य करेगी। तो इतनी चीजें हैं आपने देखी। वो अपनी जो उसको वो उस हिसाब से होगा, वो जो डिमांड होगी वो इस तरीके से करेगी। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट अध्याय। ये हमारा अध्याय 3 समाप्त हुआ। थैंक यू दोस्तों।